तेजस्विनी, जिसे सबने मरा हुआ मान लिया था, नियति ने उसकी कहानी को वहीं खत्म नहीं होने दिया। अपहरण, गोलीबारी और मौत के मुहाने से गुजरकर भी वो जिंदा थी। लेकिन ये जंग किसी नर्क से कम नहीं थी। इस समय वो श्रीचंद की गिरफ्त में थी, एक गुप्त ठिकाने पर जहां उसका कोई सुराग नहीं था। शरीर पर गोलियों के निशान थे, लेकिन आत्मा अब भी जिंदा थी। श्रीचंद चाहता था कि तेजस्विनी होश में आए ताकि उससे वो राज उगलवाया जा सके जो रजत ने अपने अंतिम समय में कैमरे में रिकॉर्ड किया था, एक ऐसा वीडियो जिसमें श्रीचंद के सारे अपराधों का पर्दाफाश था। जैसे ही तेजस्विनी को होश आया, उसने खुद को फिर से बेहोश दिखाने का नाटक किया। वो जानती थी कि यदि वो कुछ भी बोलेगी तो उसकी जान तुरंत ले ली जाएगी। तभी एक दिन जब श्रीचंद डॉक्टर से बाहर बात कर रहा था, तेजस्विनी ने मौका देखते हुए पीछे के दरवाजे से लड़खड़ाते हुए भाग निकली। शरीर से खून बह रहा था, हालत बेहद खराब थी, पर हौसला अब भी कायम था। वो भागती रही और अंततः उसी जगह पहुंची जहां उसे गोली मारी गई थी। उसी वक्त नील और उसकी टीम घटनास्थल की जांच में जुटे हुए थे। वे सबूत ढूंढ रहे थे ताकि रजत और तेजस्विनी पर हुए हमलों की कड़ियां जोड़कर असली गुनहगार तक पहुंचा जा सके। तभी झाड़ियों से आती तेजस्विनी की दर्दभरी चीख ने सबको चौंका दिया। नील ने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा, उसका दिल कांप उठा। सामने तेजस्विनी भागती हुई आ रही थी, लहूलुहान हालत में, और उसके पीछे श्रीचंद के गुंडे थे। नील और उसकी टीम ने तुरंत मोर्चा संभाल लिया। गोलीबारी शुरू हो गई। कुछ गुंडे भाग निकले, कुछ गिरफ्तार हो गए। तभी घटनास्थल पर खुद श्रीचंद भी पहुंच गया। अब उसका चेहरा पूरी तरह बेनकाब हो चुका था। उसने सबके सामने तेजस्विनी की ओर इशारा करते हुए कहा, रजत ऊपर जा चुका है, अब इन तीनों को भी उसके पास पहुंचाना पड़ेगा। नील ने स्तब्ध होकर पूछा, तूने रजत को मारा? श्रीचंद ने ठंडी हंसी में जवाब दिया, हाँ, क्योंकि वो मेरा सच सामने लाना चाहता था। उसने वो वीडियो बनाई थी जिसमें मेरी सारी करतूतें थीं। मैं उसे भाई मानता था, लेकिन जब भाई ही दुश्मन बन जाए तो क्या करे? तेजस्विनी कांपते हुए बोली, रजत की मौत बेकार नहीं जाएगी। वो वीडियो अब भी है और मैं उसे सबके सामने लाऊंगी। श्रीचंद तेजस्विनी पर झपटा, लेकिन नील और उसकी टीम ने उसे पकड़ लिया। तेजस्विनी नील के गले लगकर रोते हुए बोली, मैं बच गई नील, लेकिन रजत को हम नहीं बचा पाए। नील ने उसकी पीठ थपथपाते हुए कहा, हम उसे न्याय जरूर दिलाएंगे। इसके बाद तेजस्विनी ने सबके सामने वो पेन ड्राइव निकाली जिसमें रजत ने जान जोखिम में डालकर सारी सच्चाई रिकॉर्ड की थी, श्रीचंद के अपराधों, उसके अवैध धंधों और हत्याओं की पूरी कहानी। वह वीडियो अब कोर्ट में चलने वाला था। अब श्रीचंद का चेहरा, जो समाज के सामने एक सभ्य इंसान का मुखौटा ओढ़े था, पूरी तरह से उजागर हो चुका था। तेजस्विनी की वापसी सिर्फ एक औरत की नहीं, बल्कि सच्चाई की जीत थी। अस्पताल में जब नील ने तेजस्विनी को होश में आते देखा तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो कभी सोच भी नहीं सकता था कि वो फिर से उसकी आंखों में देख पाएगा, उसका नाम सुन पाएगा। अब जब तेजस्विनी वापस थी तो नील के दिल में दबी हुई भावनाएं बाहर आने लगीं। वो हर दिन उसके पास बैठता, उसका हाथ थामे रहता, लेकिन कुछ कह नहीं पाता। तेजस्विनी भी समझती थी कि नील उससे कुछ कहना चाहता है। एक दिन जब कमरे में हल्की धूप फैली थी, तेजस्विनी ने पहल करते हुए नील का हाथ थामा और पूछा, नील, तुम मुझसे नाराज तो नहीं हो? नील की आंखें भर आईं। उसने कहा, नाराजगी उनसे होती है जो अपने होते हुए भी छोड़ जाते हैं। तुम तो मेरे दिल के उस कोने में हो जो कभी खाली नहीं हुआ। तेजस्विनी की आंखों से भी आंसू बह निकले। उस दिन दोनों ने अपने जख्मों को सिर्फ देखा नहीं, महसूस किया। नील ने तेजस्विनी को शहर की हलचल से दूर एक शांत जगह ले गया, जहां हरियाली, फूलों का गार्डन और शांति थी। एक शाम जब तेजस्विनी किताब पढ़ रही थी, नील उसके लिए कॉफी लेकर आया और बोला, तेजू, अगर तुम चाहो तो हम एक नई शुरुआत कर सकते हैं। कोई मजबूरी नहीं, कोई वादा नहीं, बस हर दिन एक नई कोशिश। तेजस्विनी ने मुस्कुराकर कहा, अगर यह शुरुआत तुम्हारे दिल से हो तो मैं अपना हर दर्द पीछे छोड़कर तुम्हारे साथ चलने को तैयार हूँ। अब तेजस्विनी सिर्फ जिंदा नहीं थी, वो नील के प्यार में जीने लगी थी। जब तेजस्विनी अस्पताल से ठीक होकर अपने पुराने घर लौटी तो वहाँ गहरी खामोशी थी। नील ने उसके लिए सब कुछ तैयार किया था, वही पुराना कमरा, वही तस्वीरें, वही खुशबू। लेकिन दरवाजे पर उसे सबसे पहले जिस चेहरे से सामना हुआ वो था नंदिनी का। कभी उसकी भाभी और सबसे अच्छी दोस्त, आज पश्चाताप से भरी खड़ी थी। तेजस्विनी और नंदिनी की आंखें मिलीं। नंदिनी कांपते कदमों से आई, तेजस्विनी के सामने झुककर उसके पैर छुए और रोते हुए कहा, माफ कर दो तेजू,
उस वक्त तुम्हें अकेला छोड़ना मेरी सबसे बड़ी गलती थी। तेजस्विनी कुछ देर तक चुप रही, फिर धीमे से बोली, सच को समझने में देर लगी, लेकिन अगर पछतावा सच्चा है तो मैं उसे महसूस कर सकती हूँ। उसी वक्त ऋतुराज सामने आ गया, वही जिसने कभी तेजस्विनी के खिलाफ नफरत फैलाई थी। वो बोला, तो वापस आ गई तू? कितनी नौटंकी बाकी है तेरी? सब बार तेजस्विनी कुछ कहती, उससे पहले ही नंदिनी ने ऋतुराज को एक जोरदार तमाचा जड़ दिया और कहा, अब बहुत हो गया। जिसने हमें अपनाया उसे हमने अकेला छोड़ दिया। अब मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। तेजस्विनी ने पहली बार उस घर में कदम रखा जहां से उसे कभी बेइज्जत कर निकाला गया था। अब उसी घर में उसका स्वागत सच्चाई, पछतावे और प्यार के साथ हो रहा था। तेजस्विनी की वापसी एक नई शुरुआत का प्रतीक बन चुकी थी। अपहरण, गोलीबारी और मौत के साए से गुजरकर वो फिर से अपने घर लौटी थी। ये सिर्फ शरीर की नहीं, आत्मा की वापसी थी। जैसे ही तेजस्विनी घर के दरवाजे पर पहुंची, सामने नंदिनी खड़ी थी, वही नंदिनी जो कभी उसकी सबसे अच्छी दोस्त और भाभी थी, लेकिन परिस्थितियों में फंसकर वो तेजस्विनी के खिलाफ हो गई थी। नंदिनी की आंखों में पश्चाताप साफ नजर आ रहा था। वो धीरे धीरे तेजस्विनी के पास आई, उसके पैर छुए और रोते हुए बोली, मुझे माफ कर दो तेजस्विनी। मुझे नहीं पता था कि जिन पर मैंने भरोसा किया वही तुम्हारे दुश्मन थे। मैंने तुम्हें उस वक्त अकेला छोड़ दिया जब तुम्हें सबसे ज्यादा अपनों की जरूरत थी। तेजस्विनी ने उसकी आंखों में देखा और कहा, सच को देखने में जितनी देर लगती है उतना ही नुकसान हो जाता है नंदिनी। लेकिन अगर दिल से पछतावा है तो मैं उसे महसूस कर सकती हूँ। इतने में घर के अंदर से ऋतुराज बाहर आया, वही शख्स जिसने तेजस्विनी के खिलाफ नफरत फैलाने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। वो बोला, तो वापस आ गई तू? अब क्या नया ड्रामा करेगी? लेकिन इस बार तेजस्विनी कुछ कहती, उससे पहले ही नंदिनी आगे बढ़ी और ऋतुराज को जोरदार थप्पड़ मारते हुए बोली, बस बहुत हो गया ऋतुराज। हमने जिस बहू को घर की इज्जत बनाकर रखना था उसे हमने दर्द और बेइज्जती दी। और तू तो हदें पार कर गया था। ऋतुराज कुछ नहीं बोल पाया। तेजस्विनी ने नंदिनी का हाथ थामा और घर में कदम रखा, जहां कभी उसे अपमानित कर निकाला गया था अब वहीं उसका स्वागत पछतावे, माफी और सम्मान से हो रहा था। घर के अंदर प्रधान परिवार के सभी सदस्य खड़े थे। लीना, जो तेजस्विनी की सास थी, उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वो तेजस्विनी के सामने आई और बोली, मुझे माफ कर दो बहू। मैंने तुम्हें कभी समझा ही नहीं। मेरी आंखों पर पर्दा था। तुम हमारी असली बहू हो। तेजस्विनी ने लीना का हाथ पकड़ा और कहा, प्यार और विश्वास आसानी से नहीं लौटते, लेकिन अगर आप सच में पछता रही हैं तो मैं दिल से माफ करती हूँ। इसी दौरान फिर से ऋतुराज सामने आया और बोला, तुम वापस आ गई हो तो क्या सब कुछ खत्म हो जाएगा? तुम्हारी नौटंकी अब किसी के लिए मायने नहीं रखती। लेकिन नंदिनी ने फिर से उसे थप्पड़ मारते हुए कहा, अब और नहीं ऋतुराज। इस घर में अब तुम्हारी बदतमीजी नहीं चलेगी। तेजस्विनी इस घर का हिस्सा है और हमेशा रहेगी। अब तेजस्विनी चुप नहीं थी। उसने आत्मविश्वास से कहा, तुमने जितना चाहा उतना नुकसान किया, लेकिन अब मैं कमजोर नहीं हूँ। मैं इस घर में फिर से प्यार और शांति लाऊंगी। ऋतुराज खामोश खड़ा रह गया। उसका घमंड अब टूट चुका था। उसके पास कोई जवाब नहीं था। धीरे धीरे प्रधान परिवार के अन्य सदस्य भी आगे आए और माफी मांगने लगे। उन्होंने स्वीकार किया कि तेजस्विनी ही इस घर की असली ताकत थी। तेजस्विनी ने सबको माफ करते हुए कहा, जो हुआ वो अतीत है। हमें अब आगे बढ़ना है। ये घर अब एक नई शुरुआत की ओर बढ़ेगा। अब उस घर में माहौल पूरी तरह बदल चुका था। जहां एक समय तेजस्विनी को अपमानित किया गया था, वहीं अब उसे सम्मान और प्यार मिल रहा था। उसकी वापसी ने पूरे परिवार को एक नई दिशा दी थी। ये सबक था कि सच्चाई कभी छिप नहीं सकती और माफी रिश्तों को फिर से जोड़ सकती है। तेजस्विनी अब सिर्फ एक पीड़िता नहीं थी, वो एक विजेता थी। वो एक ऐसी महिला बन चुकी थी जो अपने आत्मबल, सच्चाई और क्षमा से अपने रिश्तों को फिर से जोड़ने आई थी।